गीता का अध्याय 2 का 38वां श्लोक संस्कृत और हिंदी में प्रसंग। उपर्युक्त श्लोकों में भगवान ने युद्ध का फल राज सुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस श्लोक के राज की तो बात ही क्या है। मैं तो त्रिलोकी के राज के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिस राज सुख और स्वर्ग की इच्छा ना हो उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में बतलाई जाती है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो उद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। मैं अभिषेक इस श्लोक का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य: अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत्य के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दीप चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के नियमित किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतो गुण या रजो गुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भगवान मित्र के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह समान कर्म करने वाले के समान किसी कृतज्ञ या ज्ञानी नहीं होता। भागवत में कहा गया है, जिसने अन्य समस्त कार्यों का त्याग करके मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसने पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में भी स्पष्टता से की जाएगी। गीता के इस श्लोक को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री राधा कृष्ण।